शोल्डर के लिए आपका पैर 1 फुट जितना ही बाहर रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। देन फिंगर वॉक करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। नेक बिल्कुल सीधी है कि प्राणायाम से भरे रहना है। 1 या 2 बार हमें ऊपर नीचे करना है, जिससे हमारी हाथों की जो वेन्स है वो वेन्स हमारी हल्की रिलैक्स हो जाए। उसके बाद वापस हमें 2-3 बार करने के बाद ऊपर चले जाना है। वहां तक जाइए जहां तक आपके बॉडी परमिशन दे, ऑर्गन सारे ऊपर की ओर खींचे। उसके बाद एल्बो टच ऑन द वॉल, फॉरहेड टच ऑन द वॉल एंड रेस्ट। की प्राणायाम, इससे शोल्डर प्लेट और नेक को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। अब यहाँ आ जाने के बाद थोड़ा होल्ड करने के बाद वापस फिंगर वॉक के साथ ही हमारा हाथ नीचे, शोल्डर डिस्टेंस तक नीचे। अब मैंने राइट हैंड वहीं पर रखा, राइट हैंड पाम आउटसाइड फेस और लेफ्ट हैंड बैक के ऊपर। अब धीरे धीरे मैं पीछे जा रही हूँ, वहां तक जाऊंगी जहां तक मेरे एल्बो स्ट्रेट ना हो जाए। मेरी बॉडी स्ट्रेट है, ना आगे की ओर है ना पीछे की ओर है, बिल्कुल सीधी है। और उसके बाद धीरे धीरे मैं विथ फुट के साथ टर्न हो जाऊंगी टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड। राइट हैंड शोल्डर लाइन के साथ ही है, मानी राइट शोल्डर राइट पाम बहुत ही एक ही लाइन में एक साथ है। वापस मैं आऊंगी अपनी एनर्जी को वहां पर लेते हुए। इससे हाथ में अगर कोई तकलीफ है, अब दूसरा हाथ रखूंगी, ध्यान रखूंगी मेरा पाम और मेरा शोल्डर एक ही लाइन में होना चाहिए, ना बाहर ना अंदर। दूसरा हाथ मैं रखूंगी वॉल के ऊपर, धीरे धीरे अपनी बॉडी को टर्न करती जाऊंगी दूसरी ओर। हाथों की नमनेस है, शोल्डर नेक की स्टिफनेस है, गुड फॉर योर चेस्ट एंड ब्रेस्ट। होल्ड करूंगी, प्राणायाम अपने अंदर बना कर रखूंगी, धीरे धीरे मैं वापस चली आऊंगी। यहाँ आ जाने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ को थोड़ा और ज्यादा वाइडन किया, 2 पैर के बीच में भी वाइड डिस्टेंस बना दिया। अब एल्बो ऊपर की ओर पुशअप्स की तरह, मानी जैसे मैं वॉल को धक्का दे रही हूँ, उस तरह से अपनी चेस्ट, ब्रेस्ट, नेक और शोल्डर को ही अंदर की ओर खींचूंगी। तब मेरे दोनों एल्बो बाहर की ओर ही रहने चाहिए। ये सारी तीनों की तीनों एनर्जी हमारी अपर बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद एनर्जी है। अब मैं वापस आ गई, थोड़े दोनों पैर नजदीक ले आई, दोनों हाथ शोल्डर से ऊपर, थोड़ा ऊपर। उसके बाद वापस अपने थोराइसिक और शोल्डर को ही मुझे पीछे खींचना है, मानी अपने शोल्डर प्लेट को पीछे खींचते हुए अपनी बॉडी को नीचे ले जाना है। मेरा फोकस टेलबोन शोल्डर प्लेट के ऊपर है, बस उसी के ऊपर मैं ध्यान बनाते हुए अंडर आर्म्स, चेस्ट, ब्रेस्ट, नेक एंड शोल्डर को खोलती जाऊंगी। रिलैक्स के बाद कंटिन्यू मुझे आगे जाना है, अपने राइट लेग को आगे ले जाना है, राइट नी कैप को वॉल के ऊपर टच करना है, दोनों एल्बो टच ऑन द वॉल। काफ, एंकल और ग्लूट को खींचते हुए ट्राई करूंगी कि मैं अपने फॉरहेड को वॉल के ऊपर टच कर लूं। मैंने अपना पूरा ध्यान शोल्डर प्लेट के ऊपर और काफ के ऊपर रखा है, जिससे मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पॉलिश वाली होती जाए। सेम उसी तरह से मैंने दूसरे पैर को आगे रखा, मेरा फोकस है एल्बो टच ऑन द ग्राउंड। धीरे धीरे पैर अपने आप खुलेंगे, फॉरहेड बिल्कुल सीधा रखते हुए ऑन द वॉल, शोल्डर प्लेट बिल्कुल अच्छे से खुलेगी, टमी को अंदर से होल्ड करूंगी और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाऊंगी। अब नेक्स्ट एनर्जी में मैं जा रही हूँ, मेरे दोनों हाथ शोल्डर डिस्टेंस के साथ, लेकिन प्लेस ज्यादा वाइडन और पैर भी ज्यादा थोड़े वाइडन करूंगी। अब मैंने अपनी लंबर बोन, हिप और बटक की ओर ही अपना ध्यान बनाना है। बॉडी बेंड होगी लेकिन लोअर बैक से ज्यादा, मानी नीचे जाने के बाद मैं ऐसा फील करूंगी या प्रिटेंड अंदर से करूंगी कि मेरे पेल्विस और हिप ऊपर की ओर खींच गए हैं, खुल गए हैं। यही एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, नेवल को पकड़ के रखना है, इससे मेरे शरीर के पीछे वाले सारी एनर्जी खुलती जाएगी। एंड रिलैक्स के बाद अब मुझे वापस आ जाना है आगे की ओर। आगे आ जाने के बाद मैं ट्राई करूंगी कि मेरी फॉरहेड, शोल्डर, मेरी हेड, शोल्डर, पूरी बैक जमीन में वॉल के साथ टच हो जाए, कोर अंदर से एंगेज हो जाए। अब यहाँ आ जाने के बाद मैंने सिर्फ अपने टोज को ही ऊपर लेना है। इज गुड फॉर माई एंकल एंड हिप, अच्छे से होल्ड करके रखना है। थोड़ी देर के बाद इससे मेरा सीन बोन खुलेगा, आगे वाला जो सीन बोन बोलते हैं वो खुलेगा। इज गुड फॉर योर नी, एंकल एंड पैर के फुट।
उसी तरह से हमें दूसरा पैर भी लेना है कि प्राणायाम होल्ड करना है। साइटिका दर्द वाले लोग को भी इस एनर्जी से फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने होल्ड कर देने के बाद पैर को खोला है शोल्डर डिस्टेंस के साथ अपने ही हिसाब से, क्योंकि मुझे अपने नी को एंकल लाइन में ले आना है, इसलिए मैं अपने पैर को उतना आगे खोलूंगी कि जहां पर मेरे नी लाइन आ जाए। यहां आने के बाद मैंने टमी को हो सके उतना टाइट। लिफ्ट योर पेल्विस एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ। ये मसल स्ट्रांग हो गए, पेल्विस स्ट्रांग होगा, बैक स्ट्रांग हो जाएगी, पैरों के सीन बोन में, एंकल में फायदा मिलेगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर मुझे हाथ की एनर्जी बनानी होगी, मानी हाथ को भी अगर अच्छे से मुझे सॉफ्ट करना होगा, तो अपने दोनों हाथ को 6 से 10 बार मैं इनहेल और एक्सेल करूंगी। ट्राई करना कि आपके दोनों हाथ मैक्सिमम वॉल के साथ टच हो जाए। बिकॉज ऑफ मैंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए, इसलिए हल्की सी मैं अपने हाथों की एनर्जी आगे ले रही हूँ। ऊपर आ जाने के बाद सपोर्ट के साथ ही ऊपर आना है, जिससे घुटने पे प्रेशर ना आए। सपोर्ट के साथ ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है।